ओम शांति। आज है 12 सितंबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार ही है योग पर। तो और योग से ही आत्मा पवित्र बनती है। तो पढ़ाई ही, ज्ञान ही इसीलिए धारण करते हैं कि परमात्मा से पूर्ण योग हो, कनेक्टिविटी हो, परमात्मा से पूरा कनेक्ट हो पाए, तभी आत्मा भी पवित्र बनती है और विकर्म विनाश होते हैं। प्रश्न किया है बाबा ने, कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। तो उत्तर दिया बाबा ने, बाप को पूरी रीति ना पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि ना होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी बाप को फारगती दे देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। नंबर 2 बाबा ने कहा, क्रिमिनलाई होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है, अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है, तो भी पढ़ाई छूट जाती है। तो कई बच्चे जैसे ज्ञान को तो अच्छी रीति पढ़ लेते हैं, लेकिन पूरी रीति ना पहचाने, परमात्मा को पूरी रीति नहीं पहचानते, ना ही पूरा निश्चय होता, निश्चय बुद्धि नहीं होते। इस कारण 8-10 वर्ष चलते रहते हैं, लेकिन फिर फारगति देते हैं, यानी हाथ छोड़ देते हैं, यानी श्रीमत को छोड़ देते हैं। तो पद क्या हो जाता है? उनका भ्रष्ट हो जाता है। क्रिमिनल आई होने के कारण होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है, व्यर्थ चलता है, संकल्प चलते हैं और देह भान चलता है, जिसके कारण क्या होती है? माया की ग्रहचारी बैठ जाती है और अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है। यथार्थ रीति याद नहीं करते परमात्मा को, तो बाबा कहते हैं तो पढ़ाई भी छूट जाती है, क्योंकि निश्चय नहीं होता। निश्चय बुद्धि ना होने के कारण फिर फारगति दे देते हैं। ओम शांति। ओम शांति बाबा। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, अभी समझते हो कि हम सब रूहानी बेहद के बाप के बच्चे हैं। इनको बाप दादा कहा जाता है। जैसे तुम रूहानी बच्चे हो, वैसे यह ब्रह्मा भी रूहानी बच्चा है, शिव बाबा का। तो जैसे हम रूहानी बच्चे हैं परमात्मा के, इसी तरह से ब्रह्मा बाबा भी रूहानी बच्चे हैं शिव बाबा के। तो शिव बाबा को रथ तो जरूर चाहिए ना, इसलिए जैसे तुम आत्माओं को ऑर्गन्स मिले हुए हैं कर्म करने के लिए, वैसे शिव बाबा का भी यह रथ है, यानी उनके शरीर में अवतरित होकर परमात्मा हम सबको ज्ञान देते हैं। उनके शरीर का आधार लेकर, उनके ऑर्गन्स का आधार लेकर परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं। तो क्योंकि यह कर्म क्षेत्र है जहाँ कर्म करना होता है, वह है घर जहाँ आत्माएं रहती हैं। तो जो सत्य घर, वहाँ सिर्फ आत्माएं स्टिलनेस में रहती हैं। यहाँ पर कर्म क्षेत्र है, इस सृष्टि चक्र पर कर्म क्षेत्र है, यहाँ पर कर्म करना होता है आत्माओं को शरीर धारण करके। तो आत्मा ने जाना है अपना घर शांति धाम, वहाँ यह खेल नहीं होता ना। तो आत्माओं को अपने घर, सत्य घर में जाना है, तो वहाँ पर ये खेल नहीं होता, बत्तियाँ आदि कुछ नहीं होती, सिर्फ आत्माएं रहती हैं। यहाँ आती हैं पार्ट बजाने के लिए, तो इस सृष्टि चक्कर पर अपना अपना रोल प्ले करने के लिए, पार्ट बजाने के लिए आती हैं। तुम्हारी बुद्धि में है यह बेहद का ड्रामा है। जो एक्टर्स हैं उन्हों की एक्टर शुरू से लेकर अंत तक तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तो इस सृष्टि पर जो भी एक्टर्स हैं, जो जब से लेकर एक्ट शुरू हुई है, तो परमात्मा ने ही हमें श्रीमत दी है कि शुरू से लेकर अंत तक कैसे बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आते हैं। तो बाबा कहते हैं ये पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं समझाते हैं, यहाँ हम बच्चे बेहद के पास बैठे हैं, है ना। तो यहाँ पर कोई साधु संत या मनुष्य नहीं समझाते हैं, यहाँ पर परमात्मा स्वयं आकर हमें सम्मुख बैठकर हमें समझाते हैं।
तो अब हमको वापस जाना है, पवित्र तो ज़रूर बनना है आत्मा को। ऐसे नहीं कि शरीर भी यहाँ पवित्र बनना है, नहीं, आत्मा पवित्र बनती है ना, तो शरीर भी यहाँ पवित्र बनता है, ऐसा नहीं है। सिर्फ आत्मा पवित्र बनकर अपने सत्य घर में वापस जाती है। शरीर तो पवित्र तब बने जब 5 तत्व भी सत्व प्रधान हो, क्योंकि शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना होता है, तो वो तो है ही तमो प्रधान, है ना। तो बाबा कहते कि 5 तत्व भी सत्व प्रधान हो तब तो शरीर पवित्र बने। तो अब तुम्हारी आत्मा पुरुषार्थ कर पावन बन रही है। वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। कहाँ? सतयुग में। तो यहाँ नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे 5 तत्व जो हैं, प्रकृति है, वो सभी तमो प्रधानता में है। तो इसलिए शरीर यहाँ पर पवित्र नहीं बन सकते। आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर पुराना शरीर छोड़ देती है। आत्मा भी जब पवित्र बन जाती है, ज्ञान धारण करके, श्रीमत पर चलकर, यथार्थ रीति याद करके, तो फिर पुराना शरीर छोड़ देती है। फिर नए तत्वों से नए शरीर बनते हैं। तुम जानते हो हमारी आत्मा बेहद के पाप को याद करती है, वह नहीं करती है, क्वेश्चन मार्क, है ना। तो सब अपने आप की चेकिंग कर सकते हैं कि आत्मा बेहद के पाप को कितना याद करती है या नहीं करती है। यह तो हर एक को अपने से पूछना है, अपनी चेकिंग अपने आप करनी है। पढ़ाई का सारा मदार ही है योग पर। तो पढ़ाई तो सहज है ना, पढ़ाई तो सहज है, समझ जाते हैं, लेकिन उसका स्वरूप बनना और योग पर सारा, बाबा कहते हैं कि सारा मदार ही है योग पर। कनेक्शन कितना जुड़ता है परमात्मा से, समझ गए हैं कि चक्कर कैसे फिरता है। मुख्य है ही याद की यात्रा। यह अंदर गुप्त है, देखने में थोड़े ही आता है। बाबा नहीं कह सकते कि यह बहुत याद करते हैं, वह कम, है ना। तो बाबा कहते हैं वो नहीं कह सकते कि कितना याद करते हैं या नहीं, कम करते हैं। हाँ, ज्ञान के लिए बता सकेंगे कि यह ज्ञान में बहुत तीखा है। ज्ञान से तो पता चल जाता है कि ज्ञान में तीखे हैं क्या नहीं। तो याद का तो जो कुछ देखने में नहीं आता है, ज्ञान मुख से बोला जाता है। तो ज्ञान तो दिखता है, ज्ञान तो मुख से सुना जा सकता है, तो उससे पता चल जाता है कि कौन कितना तीखा है। लेकिन बाबा कहते हैं कि याद तो कुछ देखने में नहीं आता है। याद तो है अजपा जाप। जाप अक्षर भक्ति मार्ग का है। जाप माना कोई का नाम जपना। यहाँ तो आत्मा को, बाप को याद करना है। जैसे भक्ति मार्ग में भी होता है अजपा जाप, तो बाबा कहते कि वो तो नाम जपना होता है कि कोई किसी तरह का नाम जपते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आत्मा बाप को, परमात्मा को याद करती है ना। तो वो ही है अजपा जाप, यानी सदा की याद। तुम जानते हो हम बाप को याद करते करते, पवित्र बनते बनते मुक्ति धाम, शांति धाम में जाकर पहुँचेंगे। ऐसे नहीं कि ड्रामा से मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति का अर्थ है दुख से मुक्त हो, शांति धाम जाएं, फिर सुख धाम में आएंगे। यहाँ पर मुक्ति का अर्थ है कि दुखों से मुक्त होना। ऐसा नहीं कि ड्रामा में ही नहीं आएंगे, सृष्टि चक्कर में नहीं आएंगे, रोल में नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। दुख से मुक्त हो जाएंगे, शांति धाम जाकर फिर वापस सुख धाम में यानी सतयुग में फिर से आएंगे। तो पवित्र जो बनते हैं वह सुख भोगते हैं। अपवित्र मनुष्य उन्हों की खिदमत करते हैं। पवित्र की महिमा है, इसमें ही मेहनत है। तो आंखें बड़ा धोखा देती हैं, गिर पड़ते हैं नीच ऊपर को, तो सबको होना, नीचे ऊपर तो बाबा कहते हैं सबको होना पड़ता है ना। तो आंखें बड़ा धोखा देती हैं। आंखों से ही संकल्प अंदर जाते हैं, फिर संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, तो देह भान में फंसते हैं। तो बाबा कहते हैं इसी से फिर नीचे ऊपर स्थिति हो जाती है। ग्रहचारी सबको लगती है। भल बाबा कहते हैं बच्चे भी समझा सकते हैं। फिर कहते हैं माता गुरु चाहिए, क्योंकि अब माता गुरु का सिस्टम चलता है। आगे पिताओं का था, अभी पहले पहले कलश माताओं को मिलता है ना। तो यहाँ पर बाबा ने माताओं के कलश माताओं के सिर पर रखा, यानी उन्हें जिम्मेवारी दी। तो माताएं मेजोरिटी में हैं, कुमारियाँ राखी बांधती हैं पवित्रता के लिए। तो भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो,
रक्षाबंधन पवित्रता की निशानी है। वो लोग राखी बांधते हैं, पवित्र तो बनते नहीं हैं। वह सब हैं आर्टिफिशियल राखी, कोई पावन बनाने वाले नहीं हैं। इसमें तो ज्ञान चाहिए। तो जो स्थूल दुनिया में जैसे राखी बांधते हैं तो बाबा कहते हैं कि उसमें पवित्र नहीं बनते हैं, लेकिन यहाँ पर तो रक्षाबंधन पवित्रता की निशानी है ना। तो कोई पावन बनाने के लिए बाबा कहते हैं कि इसमें ज्ञान चाहिए। अभी तुम राखी बांधते हो, अर्थ भी समझते हो, तो यह प्रतिज्ञा कराते हैं। तो हम परमात्मा से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पवित्र बनेंगे। तो जैसे सिख लोगों का कंगन निशानी होती है, तो जो सिख लोग पहनते हैं, कंगन पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं, तो वो निशानी होती है, परंतु पवित्र तो बनते नहीं। पतित को पावन बनाने वाला सर्व का सद्गति दाता एक है, वह भी देहधारी ही है। पानी की गंगा तो इन आँखों से देखने में आती है। बाप जो सद्गति दाता है उनको इन आँखों से नहीं देखा जाता है ना। तो ये स्थूल आँखों से उस सद्गति दाता जो परमात्मा है उसको नहीं देखा जा सकता। ज्ञान की आँखों से देखा जाता है, तीसरी आँख से देखा जाता है ना। तो जो बाबा हमें उनका तीसरा नेत्र देते हैं उससे देखा जाता है, अनुभव से देखा जाता है। तो आत्मा को कोई भी देख नहीं सकते कि वह क्या चीज़ है, तो यह अनुभव की बात है। तो आत्मा को ऐसे स्थूल आँखों से कोई नहीं देख सकता। तो कहते भी हैं हमारे शरीर में आत्मा है, उनको देखा है? क्वेश्चन मार्क। कहेंगे नहीं। और सब चीज़ें जिसका नाम है वह देखने में आती है। तो जो स्थूल चीज़ें हैं जो इस 5 तत्वों की दुनिया में 5 तत्वों से बनी हुई है, तो वो देखने में आती है इन स्थूल आँखों से। आत्मा का भी नाम तो है, कहते भी हैं भ्रकटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु देखने में नहीं आता है ना। तो ये क्या है? आत्मा कॉन्शियसनेस है, तो उसको भ्रकटी में महसूस किया जाता है कि वह चमकता है अजब सितारा, परंतु देखने में नहीं आता है। पॉइंट ऑफ लाइट है। तो परमात्मा को भी याद करते हैं, देखने में कुछ नहीं आएगा। लक्ष्मी नारायण को देखा जाता है इन आँखों से। लिंग की भल पूजा करते हैं, परंतु वह कोई यथार्थ रीति तो नहीं है ना, है ना। जैसे कि जैसे जैसे समझ आई इसमें बॉडी कॉन्शियसनेस में, तो उन्होंने लिंग बना दिया और उसकी पूजा की। तो लेकिन बाबा कहते कि यथार्थ रीति तो नहीं है ना, देखते हुए भी जानते नहीं हैं परमात्मा क्या? क्वेश्चन मार्क। यह कोई नहीं जान सकते। आत्मा तो बहुत छोटी बिंदी है, देखने में भी नहीं आती। ना आत्मा को ना परमात्मा को देखा जा सकता है, जाना जा सकता है। तो ज्ञान की आँखों से, तीसरे नेत्र से देखा जाता है। इन स्थूल आँखों से ना तो आत्मा दिखती है और ना ही परमात्मा को देखा जा सकता है। अभी तुम जानते हो हमारा बाबा आया हुआ है इनमें, तो इस शरीर की अपनी आत्मा भी है। फिर परमपिता परमात्मा कहते हैं किन में आया हुआ है? ब्रह्मा बाबा में कहते हैं ना कि उनका शरीर का आधार लिया, तो इस शरीर की भी आत्मा इसमें है। और परमपिता परमात्मा कहते हैं तो मैं इनके रथ पर विराजमान हूँ, तो इसलिए बाप दादा कहते हो, इसीलिए उन्हें बाप दादा कहते हैं। तो अब दादा को तो इन आँखों से देखते हो, बाप को नहीं देखते हो। दादा यानी भाई, है ना। तो पापा कहते हैं कि उनको तो इन आँखों से देखते हो, उनका शरीर तो देखने में आता है, लेकिन परमात्मा बाप उनको नहीं देख सकते। तो जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है, वह इस शरीर द्वारा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, निराकार रास्ता कैसे बताएंगे? अब निराकार है वो रास्ता कैसे बताएंगे? तो बाबा कहते हैं कि वो फिर उनका शरीर का आधार लेकर हमें ज्ञान सुनाते हैं। तो वह है ज्ञान का सागर और पतित पावन। प्रेरणा से तो कोई काम नहीं होता। भगवान आते हैं यह किसी को भी पता नहीं है। शिव जयंती भी मनाते हैं तो ज़रूर यहाँ आता होगा ना। तो तुम जानते हो अभी वह हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा इसमें आकर पढ़ाते हैं। बाप को पूरी रीति ना पहचानने कारण, निश्चय बुद्धि ना होने कारण 8-10 वर्ष के बाद भी फारगति दे देते हैं। ज्ञान को धारण करने का
जो आधार है वो है निश्चय। तो जितना जितना निश्चय बुद्धि होंगे उतना ज्ञान भी धारण होता है, परमात्मा को अच्छी रीति जानते भी हैं और परमात्मा का स्नेह भी पाते हैं, है ना, ज्ञान भी उठाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पूरी रीति ना पहचानने के कारण, फिर निश्चय बुद्धि ना होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी पार गति दे देते हैं। तो जिनकी निश्चय बुद्धि नहीं बनती, माया उन्हें घेर लेती है, फिर वो 8-10 वर्ष के बाद भी पार गति दे देते हैं। माया बिल्कुल ही अंधा बना देती है ना, विकल्प संकल्प चलते हैं और व्यर्थ चलता है, तो माया जैसे बिल्कुल ही अंधा बना देती है। तो बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है, तो अपना ही नुकसान करते हैं। तो अब तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है तो औरों को भी देना है ना। तो परमात्मा का एक दिन का बच्चा भी शिक्षक बन जाता है, टीचर बन जाता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम बाप का परिचय सबको दो और औरों को भी जो परिचय आपको मिला है वो औरों को भी देना है। तो ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति करते गए। जो ऋषि मुनि इतने गाए जाते हैं, जिनका गायन है शास्त्रों में, वो भी उन्होंने भी लास्ट में कह दिया नेति नेति कि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। आगे तुम भी जानते नहीं थे, अभी तुम कहेंगे हाँ हम जानते हैं, तो आस्तिक हो गए, है ना। तो जब तक परमात्मा का परिचय नहीं था तो हम भी क्या थे, जैसे नास्तिक थे, लेकिन अब हम कहते हैं कि हम आस्तिक हो गए। तो सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है यह भी तुम जानते हो, सारी दुनिया और तुम खुद इस पढ़ाई के पहले नास्तिक थे ना। तो जब तक हमें ये पढ़ाई नहीं पता थी, रूहानी पढ़ाई, तो जैसे हम नास्तिक ही थे, क्योंकि परमात्मा को अच्छी रीति जानते नहीं थे और ना ही अच्छी रीति याद करते थे, तो नास्तिक थे। तो अब बाप ने समझाया है तो तुम कहते हो हमको परमपिता परमात्मा बाप ने समझाया है, आस्तिक बनाया है। हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। बाप है रचता, बाप की संगम पर आकर नई दुनिया की स्थापना भी करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश भी करते हैं। तो परमात्मा ही इस संगम युग पर आकर हमें नई दुनिया की स्थापना करवाते हैं हम बच्चों के द्वारा। तो बाबा कहते हैं कि पुरानी दुनिया का विनाश भी करते हैं, यानी पुराने विकर्मों को विनाश करते हैं, भस्म करते हैं। तो जैसे पुरानी दुनिया का विनाश भी करते हैं, पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई है, जिसके लिए समझते हैं उस समय श्री कृष्ण था। तो इस समय पर संगम युग पर पुरानी दुनिया के विनाश के लिए महाभारत लड़ाई अपने ही संकल्पों से, अपने संस्कारों से, जो पुराने संस्कार हैं, पुराने बिलीफ सिस्टम है, उनसे ही हमारी लड़ाई है। तो बाबा कहते हैं कि जिसके लिए समझते हैं कि उस समय कृष्ण था, तो महाभारत की लड़ाई में दिखाते हैं कि श्री कृष्ण, ऐसे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो हो जिसके लिए समझते हैं कि उस समय श्री कृष्ण था, तो उसने लड़ाई ली। तो अभी तुम समझते हो निराकार बाप था, उनको देखा नहीं जाता है। श्री कृष्ण का तो चित्र है, देखा जाता है ना। तो निराकार बाप उनको तो देखा ही नहीं जा सकता, वो तो है पॉइंट ऑफ लाइट। तो बाबा कहते हैं लेकिन श्री कृष्ण का तो चित्र है, उन्हें तो देखा जाता है। तो शिव को देख नहीं सकते। श्री कृष्ण तो है सतयुग का प्रिंस, तो श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वही फीचर फिर हो ना सके, है ना। श्री कृष्ण तो अपने जन्म में, सतयुग के जन्म में ही श्री कृष्ण था, तो वही फीचर्स तो फिर दोबारा नहीं देख सकते। तो कहीं त्रेता में तो नहीं कहेंगे कि श्री कृष्ण था, या द्वापर में कहेंगे, लेकिन उनकी आत्मा तो थी। तो लेकिन वो फीचर्स नहीं थे, तो इसलिए नहीं कहा जा सकता कि वो फीचर्स दोबारा होंगे। तो श्री कृष्ण भी कब और कैसे आया यह भी कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण को कंस की जेल में दिखाते हैं। कंस सतयुग में था क्या, है ना। तो सतयुग में तो कोई असुर होते नहीं, ना ही वहाँ विक्रम होते हैं, ना ही आसुरी लोग होते हैं, तो वहाँ पर कंस कहाँ से आया। तो कंस सतयुग में था क्या, तो क्वेश्चन मार्क। यह हो कैसे सकता है, कंस असुर को कहा जाता है। इस समय सारी आसुरी संप्रदाय है ना, तो ये इस समय की बात है, संगम युग की बात है। तो एक दो को मारते काटते रहते हैं। दैवीय गुण, दैवीय दुनिया थी यह भूल गए हैं। ईश्वरीय देवी दुनिया ईश्वर ने स्थापन की, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है
नंबरवार पुरुषार्थानुसार अभी तुम हो ईश्वरीय परिवार, फिर वहाँ होंगे दैवीय परिवार। तो यहाँ पर ईश्वरीय परिवार है क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है, हमारे सम्मुख हैं। और फिर होंगे दैवीय परिवार यानी सतयुग में। यहाँ से दैवीय गुण भर कर फिर जाएंगे दैवीय परिवार में, दैवीय साम्राज्य में। तो इस समय ईश्वर तुमको लायक बना रहे हैं स्वर्ग का देवी देवता बनाने, तो बाप पढ़ा रहे हैं। तो इस संगम युग को कोई भी नहीं जानते, कोई भी शास्त्र में इस पुरुषोत्तम युग की बात नहीं है। पुरुषोत्तम युग अर्थात जहाँ पुरुषोत्तम बनना होता है, सभी पुरुषों में उत्तम, हाईएस्ट स्टेज ऑफ आत्मा, तो सतयुग को कहेंगे पुरुषोत्तम युग। तो इस समय तो मनुष्य पुरुषोत्तम नहीं है, इनको तो कनिष्ठ तमो प्रधान कहेंगे। तो यह सब बातें सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं समझ सकते। तो यानी जिन्होंने परमात्मा को समझ लिया, अपने आसुरी संस्कारों को समझ लिया, उन्हें भस्म कर दिया, तो वो सब जो कर रहे हैं, तो बाबा कहते वो ब्राह्मण है ना। तो तुम ब्राह्मण कोई के और कोई नहीं समझ सकते, तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई नहीं समझ सकते। जो ज्ञान धारण करते हैं, श्रीमत लेते हैं, वही समझते हैं। तो बाप कहते हैं यह है आसुरी भ्रष्टाचारी दुनिया। सतयुग में ऐसा कोई वातावरण नहीं होता। तो सतयुग में इस तरह का कोई आसुरी स्वभाव संस्कार के ना तो वहाँ पर ऐसे लोग ही होते हैं, ना ही ऐसी भ्रष्टाचारी दुनिया होती है। वह थी श्रेष्ठाचारी दुनिया, वहाँ पर श्रेष्ठ कर्तव्य होते हैं, श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, तो वहाँ श्रेष्ठाचारी दुनिया होती है। उन्हों के चित्र है बरोबर यह श्रेष्ठाचारी दुनिया के मालिक थे, भारत के राजाएं होकर गए हैं जो पूजे जाते हैं। तो पूज्य पवित्र थे, जो ही फिर पुजारी बने ना, वही पूज्य थे। फिर द्वापर युग से जब दो पुरुष शुरू हुए, यानी देह भान आता गया, तो फिर विक्रम शुरू हुए। और धीरे धीरे जब वो तमो प्रधान बने, तो फिर वो अपने ही चित्रों की, अपने ही जड़ चित्रों की पूजा करने लगे। यानी खुद ही पुजारी थे, फिर खुद ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। तो पुजारी भक्ति मार्ग को और पूज्य ज्ञान मार्ग को कहा जाता है। तो पूज्य सो पुजारी, पुजारी फिर पूज्य कैसे बनते हैं? तो ये संगम युग पर जब परमात्मा हमें हमारे सत्य स्वरूप की फिर से ज्ञान देते हैं, धारणाएं करवाते हैं और हमें समझ देते हैं, तो परिचय देते हैं अपना, तो फिर हम फिर से पूज्य गुण धारण करके फिर से पूज्य बनते हैं। तो यह भी तुम जानते हो इस दुनिया में पूज्य एक भी हो ना सके। तो इस दुनिया में तो कोई भी पूज्य नहीं है। इस समय सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं पूज्य बनने के लिए, पूज्य देवीय साम्राज्य में जाने के लिए, तो पूज्य कोई भी नहीं है। पूज्य परमपिता परमात्मा और देवताओं को ही कहा जाता है ना, परमात्मा को ही कहा जाता है। और देवताओं जिनसे कि सुख, शांति, आनंद अभी भी उनके जड़ चित्रों से अभी भी मंदिर में जाते हैं तो जड़ चित्रों की पूजा करते हैं। क्योंकि उनसे उनको अभी भी प्राप्ति होती है। उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया कि उनके जड़ चित्रों से अभी भी प्राप्ति हो रही है सुख, शांति, आनंद की, तो उन्हें ही देवता कहा जाता है। परमपिता परमात्मा है सबका पूज्य, सब धर्म वाले उनकी पूजा करते हैं। ऐसे बाप का जन्म यहाँ भी गाया जाता है। शिव जयंती है ना, तो परंतु मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है कि उनका जन्म भारत में होता है। आजकल तो शिव जयंती की हॉलीडे भी नहीं करते है ना। तो वहाँ बाबा कहते हैं कि शिव जयंती की हॉलीडे भी नहीं करते, यानी और उनके लिए कोई मतलब उसका महत्व नहीं है। तो जयंती मनाओ ना मनाओ तुम्हारी मर्जी। बाबा कहते हैं कि मनाओ चाहे ना मनाओ, ये सब तुम्हारे लिए ही है, तो तुम्हारी मर्जी है। ऑफिशियल हॉलीडे नहीं है। जो शिव जयंती को नहीं मानते हैं वह तो उनके अपने काम पर चले जाते हैं। बहुत धर्म है ना, सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, वहाँ यह वातावरण ही नहीं। सतयुग है ही नहीं दुनिया, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। तो वहाँ यह पता ही नहीं पड़ता कि हमारे पीछे चंद्रवंशी राज्य होगा। तो वहाँ पर इस बात की नॉलेज नहीं होती कि हम अभी
धीरे धीरे हमारी जो हायर कॉन्शियसनेस है वो डिप्लीट होती जा रही है, और फिर जो मिसल धीरे धीरे हम चंद्रवंशी राज्य होगा, इसके बाद चंद्रवंशी राज्य होगा, और हम भी सतो प्रधान से फिर सतो में चले जाएंगे। मतलब ये अवेयरनेस वहाँ पर नहीं होती। तो यहाँ तुम जानते हो यह पास्ट हो गया है। सतयुग में तुम होंगे, वहाँ किस पास्ट को याद करेंगे, है ना। तो सतयुग में तो कोई पास्ट होगा ही नहीं, वहाँ पर ये पता ही नहीं होगा कि हमने संगम युग पर इस तरह से कोई पुरुषार्थ किया है। सिर्फ ये होगा कि हम आत्मिक स्मृति में हैं, आत्मिक स्मृति में रहेगी आत्मा, लेकिन ये जो पास्ट का है वो सब याद नहीं होगा। तो पास्ट तो हुआ कलयुग, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनने से भी क्या फ़ायदा। यहाँ तुम जानते हो हम बाबा के पास बैठे हैं, बाबा टीचर भी हैं, सतगुरु भी है। तो बाप आए हैं सबकी सदगति करने, सभी आत्माओं को जरूर ले जाएंगे। मतलब परमात्मा पिता इस संगम युग पर सभी आत्माओं को और सदगति देकर फिर उन्हें वापस लेने आते हैं, तो सभी आत्माओं को जरूर ले जाएंगे। तो मनुष्य तो देह अभिमान में आकर कहते हैं सब मिट्टी में मिल जाना है। यह नहीं समझते कि आत्माएं तो चली जाएंगी, बाकी यह शरीर मिट्टी के बने हुए हैं, यह पुराना शरीर खत्म हो जाता है। यानी आधा ज्ञान है, ये तो पता है कि यहाँ पर सब मिट्टी में मिल जाना, लेकिन ये नहीं जानते कि आत्मा तो यहाँ से चली जाएगी, आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा तो नहीं खत्म होती। तो बाकी ये शरीर मिट्टी के बने हुए हैं, ये तो पुराना शरीर है, ख़त्म हो जाता है। तो हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जा लेती हैं। तो यह इस दुनिया में हमारा अंतिम जन्म है। सब पतित हैं, सदैव पावन को कोई रह नहीं सकते। तो सतो प्रधान सतो रजो तमो होते ही हैं। तो ये ड्रामा में नूंद है, हर एक को सतो प्रधान, फिर जो सतो प्रधान में आते हैं उन्हें भी सतो में, फिर रजो में, फिर तमो प्रधान में आते ही हैं। वो लोग तो कह देते हैं कि सब ईश्वर के ही रूप हैं, ईश्वर ने अपने अनेक रूप बनाए हैं खेल पाल करने के लिए, हिसाब किताब कुछ नहीं जानते, है ना। तो जो स्थूल दुनिया में ईश्वर के रूप बना रखे हैं, तो वो इंसान नहीं बनाए हैं, मनुष्यों ने बनाए हैं। तो ईश्वर को अलग अलग रूपों से उनकी पूजा करते हैं, खेल पाल करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो कह देते हैं कि ईश्वर के बहुत रूप हैं, ईश्वर ने अनेक रूप बनाए हैं खेल पाल के लिए, हिसाब किताब कुछ नहीं जानते, ना खेल पाल करने वाले को जानते हैं, और बाप ही बैठकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। खेल में हर एक का पार्ट अलग अलग है, सबका पोजीशन अलग अलग है, जो जैसा पोजीशन वाला होता है उनकी महिमा होती है। तो यह सब बातें बाप संगम पर ही समझाते हैं। सतयुग में फिर सतयुग का पार्ट चलेगा, वहाँ ये बातें नहीं होंगी, है ना। संगम युग के बाद जब सतयुग आता है तो वहाँ पर सतयुग का ही पार्ट चलता है, तो वहाँ पर ये सब बातें नहीं होती, ना ही ज्ञान की बातें होती हैं। तो यहाँ तुमको सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में फिरता रहता है। तो यह सृष्टि चक्र का ज्ञान भी इस संगम युग पर ही होता है, ना तो सतयुग में इसकी दरकार है, ना ही सतयुग में ये ज्ञान होता है सृष्टि चक्र का। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। बाबा ने कहा तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी, यानी हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं इस संगम युग पर, पूरे चक्र में अपना स्वदर्शन। तो लक्ष्मी नारायण को थोड़ी स्वदर्शन चक्र दिया जाता है ना, तो लक्ष्मी नारायण को ऐसे दिखाते हैं चित्रों में, लेकिन उन्हें कोई स्वदर्शन चक्र का कोई ज्ञान नहीं होता, वहाँ पर ये प्राय लोप हो जाता है। तो लक्ष्मी नारायण को थोड़ी ही स्वदर्शन चक्र दिया जाता है, यह है ही यहाँ के मूल वतन में सिर्फ आत्मा ही रहती है, और मूल वतन में तो सिर्फ आत्मा ही रहती है। तो ये यहाँ का ही ज्ञान है। तो सूक्ष्म वतन में कुछ भी नहीं, मनुष्य जानवर पशु पक्षी आदि सब यहाँ होते हैं। सतयुग में मोर आदि दिखाते हैं, तो सतयुग में मोर आदि दिखाते हैं, वहाँ पर भी पशु पक्षी होते हैं जो कि नॉन वायलेंस होते हैं, और वहाँ पर मोर आदि दिखाते हैं, सुंदर सुंदर पशु पक्षी। ऐसे नहीं कि वहाँ मोर के पंख निकाल पहनते हैं, मोर को थोड़ा ही दुख देंगे। ऐसे भी नहीं कि मोर का गिरा हुआ पंख ताज में लगाएंगे, नहीं, ताज में भी झूठी निशानी दे दी है। वहाँ सब खूबसूरत चीज़ें होती हैं,
गंदी कोई चीज़ का नाम निशान नहीं। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिसको देखकर घृणा आए, है ना। तो वहाँ पर सब सुंदर सुंदर चीज़ें होती हैं, क्योंकि है ही सतो प्रधान। आत्मा ही जितनी सुंदर होंगे उसके आसपास की चीज़ें भी उतनी ही सुंदर सुंदर होंगी। बाबा कहते जिसको देखकर घृणा आए ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं। यहाँ तो घृणा आती है ना, तो वहाँ जानवरों को भी दुख नहीं होता है। सतयुग में कितना फर्स्ट क्लास होगा। वहाँ पर जो जानवर होंगे उनको भी किसी तरह का डर, भय और दुख, अशांति नहीं होगी। इसलिए वहाँ पर जो जानवर होते हैं, तो पशु पक्षी होते हैं, तो वो भी बहुत ही सतो प्रधानता में होते हैं। उनका भी जो स्वभाव संस्कार होता है वो भी सतयुगी होता है। तो सतयुग कितना फर्स्ट क्लास होगा। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। यहाँ तो पुरानी दुनिया में देखो, बरसात के कारण मकान गिरते रहते हैं, मनुष्य मर जाते हैं, अर्थक्वेक होगी, सब दब कर मर जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, फिर बाद में वृद्धि को पाते रहेंगे। पहले सूर्यवंशी होंगे। जब दुनिया 25% पुरानी होगी तो पीछे चंद्रवंशी होंगे, है ना। तो जब 25% पुरानी हो जाएगी दुनिया, तो फिर उसके बाद चंद्रवंशी होंगे, यानी उनकी जो कॉन्शियसनेस उतनी हायर नहीं रहेगी, थोड़ा डिप्लीट हो जाएगी। उसके बाद वो आत्माएं जो उनसे मैच करती होंगी उनकी फ्रिक्वेंसी में, वो आएंगे तो चंद्रवंशी होंगे। तो सतयुग 1250 वर्ष है, वह है 100% नई दुनिया, है ना। तो वहाँ पर 1250 वर्ष सतयुग का कहा जाता है। तो वो 100% नई दुनिया होगी। वहाँ पर सतो प्रधानता होगी, आत्माएं भी उसी तरह की होंगी। तो यहाँ देवी देवता राज्य करते हैं। जहाँ देवी देवता राज्य करते हैं वहाँ सतयुग में देवी देवता कहे जाते हैं, वही राज्य करते हैं। तुम्हारे में भी बहुत इन बातों को भूल जाते हैं। राजधानी तो स्थापन होनी है, होनी ही है, हार्टफेल नहीं होना है। तो बाबा कहते हैं कि राजधानी तो स्थापन होगी ही, तो इन बातों को भूल जाते हैं बच्चे। तो बाबा कहते हैं कि हार्टफेल नहीं होना है, पुरुषार्थ की बात है। तो जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे, अपने आत्मिक स्मृति में रहकर परमात्मा को याद करेंगे, अपने सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे, तो बाबा कहते हैं उतना फिर उच्च पद पाएंगे। तो बाप सभी बच्चों को एक समान तदबीर पुरुषार्थ कराते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट जो होते हैं क्लास में, तो टीचर तो सभी बच्चों को एक ही तरह का पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर भी परमात्मा पिता सभी बच्चों को एक ही समान, एक ही तदबीर में बाबा कहते यानी पुरुषार्थ कराते हैं। तो तुम अपने लिए विश्व पर स्वर्ग की बादशाही स्थापन करते हो। अपने को देखना है हम क्या बनेंगे, है। तो ये अपनी अपनी चेकिंग है, अपनी अपनी चेकिंग एंड मेकिंग है कि हमने क्या करना है, अटेंशन देना है कि हम क्या बनेंगे। तो ये अपने आप को खुद ही पता चलता है अपने कि हमारा पुरुषार्थ कहाँ तक पहुँचा है। तो बाबा कहते कि तुम अपने लिए विश्व पर स्वर्ग की बादशाही स्थापन करते हो, अपने को देखना है हम क्या बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। पुरुषार्थ में हार्टफेल यानी दिल शिकस्त नहीं होना है। तो हम क्या पढ़ाई करते हैं, देवी देवता बनने की रूहानी पढ़ाई करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये पुरुषोत्तम युग में यानी संगम युग, सभी पुरुषों में उत्तम युग, इसमें देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं और स्वयं को लायक बनाना है। और पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं होना है कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा। तो मतलब ये हार्ट फेल, दिल शिकस्त नहीं होना है, होना होकर ही रहेगा, यानी बनेंगे ही देवी देवता। ये अटल निश्चय रखना है। नंबर 2 बाबा ने कहा, इस बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। जैसी जिसकी पोजीशन वैसा उसे मान मिलता है।
तो यह सब राज समझ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तो इस बेहद के खेल में हर एक एक्टर, हर एक आत्मा अपना रोल प्ले कर रही है, अपने पार्ट ड्रामा अनुसार अपना पार्ट अदा कर रही है। तो बाबा कहते पार्ट और पोजीशन सभी की अलग अलग है, तो जिसकी जैसी पोजीशन हो उसको वैसा मान मिलता है। तो यह सब राज समझ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे उतना ही चक्रधारी राजा बनते हैं। वरदान दिया बाबा ने कि बाप की हर श्रीमत का पालन करने वाले सच्चे स्नेही आशिक भव। बाप की हर श्रीमत का, जो बाबा हमें मुरली के द्वारा श्रीमत देते हैं, उसका पालन करने वाले सच्चे स्नेही आशिक भव। तो जो बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में लवलीन रहते हैं, उन्हें बाप का हर बोल प्यारा लगता है। क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। तो ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन क्या है? स्नेह। तो जो स्नेही आशिक आत्माएं हैं, उन्हें बाप की श्रीमत पालन करने में भी मुश्किल का अनुभव नहीं होता। तो जिससे स्नेह होता है उसकी बात को भी मानने में कोई मुश्किल नहीं होती है ना, तो मुश्किल से मुश्किल काम भी सहजता से हो जाता। तो इसी तरह से परमात्मा से जब स्नेह है, सच्चे स्नेही आशिक हैं, तो बाबा कहते कि उन्हें फिर बाप की श्रीमत पालन करने में भी मुश्किल का अनुभव नहीं होता। स्नेह में लवलीन रहते हैं, इसलिए आसानी से सब कर जाते हैं। तो स्नेह के कारण सदा यही उमंग रहता है कि बाबा ने जो कहा है वह मेरे प्रति कहा है ना। हर एक आत्मा में ये उमंग उत्साह आता है कि बाबा ने आज जो कहा मुरली में वो मेरे लिए कहा, तो मुझे करना है। तो स्नेही आत्माएं बड़े दिल वाली होती हैं, इसलिए उनके लिए हर बड़ी बात भी छोटी हो जाती है। तो जितना जितना जिस आत्मा का जितना स्नेह होगा परमात्मा से, वो उतनी हर बड़ी बात को भी छोटी करके परिस्थिति को पार कर लेती है। स्लोगन दिया है बाबा ने, कोई भी बात को फील करना यह भी फेल की निशानी है ना। तो किसी भी फीलिंग में नहीं आना। जो कुछ ड्रामा पर पूरा निश्चय, परमात्मा पर पूरा निश्चय, आत्मा पर पूरा निश्चय। तो जब निश्चय पक्का होगा, दृढ़ता होगी, तो किसी भी बात की फीलिंग नहीं आएगी कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों ऐसा नहीं ऐसा होना था। तो अगर बाबा कहते फीलिंग में आते हैं, फील करते हैं, तो फिर ये है फेल की निशानी। क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट है, जो कुछ हो रहा है कल्याणकारी है, सब कुछ नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। जो पहले हुआ है कल पहले, वही सब कुछ हो रहा है। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। तो ज्वाला स्वरूप सदा की याद, ऐसी स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। निरंतर याद रहे, चलते फिरते सोते खाते पीते सब समय पर याद निरंतर रहे। वो परमात्मा के साथ बुद्धि योग लगा रहे। तो इसकी सहज विधि है, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो, है ना। कि मेरे साथ तो परमपिता परमात्मा है, करावनहार है, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ इस दुनिया में। तो सदा अपने को सारथी समझो और साक्षी समझकर चलो। ये जो कुछ देख रही हूँ साक्षी होकर, ड्रामानुसार सब कुछ चल रहा है। तो आत्मा इस रथ की सारथी है। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ देह से व किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। तो जब ऐसी स्मृति रहती है तो फिर स्वतः ही क्या रहता है, देह से डिटैच रहेंगे, तो किसी भी प्रकार के देह भान से बाबा कहते हैं न्यारा बना देती है। तो स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। तो जितना जितना इस देह भान से डिटैच रहते हैं, तो सर्व कर्मेंद्रियां भी है ना अपने कंट्रोल में रहती है। आत्मा का पूरा कंट्रोल कर्मेंद्रियों पर रहता है। जैसा आत्मा चाहती है, परमात्मा चाहते हैं, तो फिर वो कर्मेंद्रियां भी उसी तरह से कार्य करती हैं। मैं जो देखना चाहूँ वही देखूँ, मैं जो सुनना चाहूँ वही सुनूँ, मैं जहाँ जाना चाहूँ वही जाऊँ, है ना। तो आत्मा का पूरा कंट्रोल कर्मेंद्रियों पर। सूक्ष्म शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार भी ऑर्डर प्रमाण रहते हैं।
जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, मन बुद्धि संस्कार, इन पर भी पूरा कंट्रोल आत्मा का, तो ये भी ऑर्डर प्रमाण रहते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा।